एक लड़की अपनी सहेली से कहती है कि एक लड़का तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुमसे कुछ बताना चाहता है। लड़की अपनी सहेली से बताती है और सहेली लड़की से कहती है कि मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती, ना ही मैं किसी से कुछ बताना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ। और 2 महीने इस बात को बीत जाते हैं। फिर वह लड़की फिर अपनी सहेली से इस बात को कहती है कि एक लड़का तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुमसे कुछ बताना चाहता है, तुमसे कुछ कहना चाहता है अपने शब्दों में। लड़की लड़की को जवाब देती है कि अगर जो उसे जूते ही खाने हों तो वह मुझसे बात कर सकता है और मुझसे कुछ कह सकता है। लड़का लड़की से कहता है कि जूते खाने के लिए ही सही कम से कम एक बार मुझसे बात तो करो। लड़के और लड़की में आपस में बात हो जाती है और बात का सिलसिला इतना अजीब होता है, इतना बेहतरीन होता है कि दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार की शुरुआत इस कदर होती है कि इस प्यार की चर्चा बल्कि उस प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार हो। आज की जो सच्ची घटना है, बिहार प्रदेश का एक ज़िला है अररिया और इसी ज़िले का थाना पड़ता है रानीगंज। यहाँ पर हरसाई गांव पंचायत का एक गांव है बड़ौत। यहाँ की 5 जून 2022 की रात को करीबन 9 या 10 बजे के बाद इसी गांव की एक औरत रूबी देवी का फ़ोन एक लड़के के पास आता है, यानी कि छोटू के पास आता है। और रूबी देवी उससे कहती है कि छोटू, अगर तुम हमारी नड़ंद से शादी करना चाहते हो तो क्या तुम हमारे घर रात को घर आ सकते हो। लड़का खुशियों के मारे फूला नहीं समाता, क्योंकि कभी कभी आरती अपनी भाभी रूबी देवी से उसकी बात करा दिया करती थी। जब वह बात करा देती है तो रूबी देवी उससे कहती है कि छोटू, एक बार तुम हमारे घर आ जाओ। क्या तुम हमारी नड़ंद से शादी करना चाहते हो? हम तुम्हारी शादी की चर्चा के लिए हम तुम्हें अपने घर पे बुला रहे हैं। लड़का बिना आरती के बताए उसकी भाभी के कहने से रात को करीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा, वह उसे घर चला जाता है और घर पहुंच जाता है। रूबी देवी उसे कमरे में बैठाकर दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो जो आरती यादव है, जिससे छोटू प्रेम करता है, जो छोटू की गर्लफ्रेंड आरती यादव, जो उससे प्यार करता है, तो आरती यादव जब आरती यादव के एग्ज़ाम चल रहे थे, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रात को पढ़ाई कर रही थी। उसने करीबन 2:30 बजे का अलार्म लगा रखा था। तो आरती की आँख खुल जाती हैं जब अलार्म बजता है। तो आरती यादव अपने कमरे से उठकर बाथरूम की ओर जाती है। जब वह बाथरूम की ओर जा रही थी तो वह देखती है कि पास वाले कमरे का दरवाज़ा बंद है, खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है और उसमें बल्ब जला हुआ है। कोई लड़का खिड़की के पीछे बैठा है। वह लड़का कोई और नहीं, छोटू यादव ही था। जब वह छोटू को देखती है तो वह हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि भागकर छोटू के पास जाती है कि छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। आरती परेशान हो जाती है। छोटू कहता है, नहीं नहीं, इन्होंने तो मुझे शादी की बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। जब आरती इस बात तो कहती है कि छोटू तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बहुत बात कह देने के बाद भी छोटू वहाँ से नहीं जाता। छोटू वहाँ पर बैठा रहता है। आरती अपना घर का मेन गेट खोलकर भगी भगी छोटू के मामा के घर जाती है, क्योंकि छोटू अपने नंसाल में है। वो अपनी नानी के घर आता जाता है और आरती यादव उसी के नानी की गाँव की लड़की है, जो कि वो उससे प्यार करता है। जब आरती यादव भागकर उसके मामा के घर जाती है तो वो दरवाज़ा खड़खड़ाती है कि मामा जी दरवाज़ा खोलो, छोटू की जान खतरे में, वे लोग उसे मार देंगे, काट देंगे, तुम जल्दी से वहाँ चलो। छोटू का मामा नींद से उठकर बाहर आता है, बोलता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वो नींद में था और वह सो जाता है। आरती तुरंत भागकर अपने घर आती है। जब वह घर देखती है तो सब लोग उसके पास खड़े हैं और कुछ लोग आरती को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या छोटू, आरती का जो बहनोई है वो पूछता है कि क्या छोटू, तुम हमारी साली से शादी करना चाहोगे? तो छोटू बड़े प्यार से कहता है कि हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहना था। सब लोग उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई लाठी से मारता है, कोई डंडे से मारता है, कोई हथौड़ी से मारता है, कोई चपत से मारता है। तरह तरह के सामान से उसकी इस कदर पिटाई होने लगती है कि आरती चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, परेशान हो जाती है। बहुत दुख हो जाता है आरती को। आरती को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। आरती कमरे की खिड़की से रो रही थी, बिलख रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन उन्हें इतना भी रहम नहीं आ रहा था कि वो छोटू को मारने से छोड़ दें। जब आरती परेशान हो रही थी और छोटू को पीटा जा रहा था, और इतना पीटा जा रहा था कि करीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका था, वे लोग होश नहीं ले रहे थे। काफ़ी उसे मारने पर तुले हुए थे, उसे मारे ही जा रहे थे। जब उसकी पिटाई की गूंज, उसकी चिल्लाने की गूंज, छोटू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और आरती बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन आरती उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। तो जब परेशान हो जाता है तो इसमें ये लोग हैं, जिसमें
उसके आरती की भाभी है रूबी देवी, पिता धीरेन्द्र यादव, भाई रविकांत यादव और बहनोई पवन यादव। ये लोग इस कदर छोटू को मार रहे थे, डंडों से मार रहे थे, लठियों से मार रहे थे, झाड़ू से मार रहे थे, चप्पलों से मार रहे थे। लेकिन छोटू के चीखने की आवाज़ जब पूरे गांव में गूंजने लगती है, करीबन रात्रि का सुबह का 4 बजे का वक्त रहा होगा, तो गांव के कुछ लोग व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन उनके छुटाने से भी वह नहीं छूटते, वह उसे मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। छोटू की पिटाई होते होते छोटू की तबीयत इतनी नाजुक हो जाती है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वे रुक जाते हैं, गांव का ही एक व्यक्ति आरती को चोरी से अपना फ़ोन दे देता है। जब वह फ़ोन देता है तो आरती छोटू के पिताजी को फ़ोन लगाती है कि आप यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, वे उसे मार देंगे, काट देंगे, परेशान हो जाए, बहुत मार रहे हैं, बहुत पीट रहे हैं। इतना कहने के बाद आरती का पिता किसी को बिना बताए अकेला ही अपनी उसकी छोटू की नानी के घर आ जाता है, आरती के घर पर आ जाता है। लेकिन उसके अकेले के आने से भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, गांव वालों से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर का गेट, मेन गेट बंद कर दिया जाता है। आरती रो रही थी, परेशान हो रही थी। करीबन सुबह का 5 बजने का वक्त आ चुका था। जब 5 बज चुके थे तो देखा कि छोटू बेहोश है और छोटू को करंट लगाकर उससे घर वालों ने उसकी मौत हो जाती है, छोटू मर जाता है। आरती को यह इस बात का पता नहीं था। गाँव वाले परेशान थे, हैरान थे। जब यह बात आसपास फैलती है तो पूरा गांव आ जाता है। इतने में ही छोटू की मौत हो जाती है। करीबन 7 बजे, 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। छोटू को पास ही के हॉस्पिटल में लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब उसे मृत घोषित कर देते हैं, 7 बजे के वक्त पुलिस को खबर पहुंचती है और पुलिस आती है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लगभग 7 बजे का वक्त रहा होगा जब आरती को इस बात का पता चलता है कि उसका छोटू इस दुनिया से जा चुका, उसका छोटू मर चुका है। पुलिस परिजनों को हिरासत में लेती है, आसपास के लोगों को से पूछताछ करती है। पुलिस का लाश का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आरती को जब इस बात का पता चलता है तो आरती इतनी रोने लगती है कि वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। आरती रो रही थी, बिलख रही थी। जब आरती को करीबन 7 बजे पता चला कि उसका छोटू मर चुका है तो आरती काफ़ी रो रही थी, उसे संभाल रहे थे। लाश का पोस्टमार्टम होकर आ जाता है। आरती के जो घर वाले थे, आरती की तबीयत, आरती खाना पीना छोड़ देती है। आरती की तबीयत इतनी नाजुक हो जाती है कि उसको जो छोटू के पिताजी हैं उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। आरती को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन आरती की तबीयत इतनी नाजुक थी कि उसकी तबीयत दूसरे हॉस्पिटल में भी ख़राब हो जाती है। फिर उसे उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया जाता है। आरती की तबीयत दिन पे दिन नाजुक होती जा रही थी, क्योंकि उसने कसम खा ली थी कि जब तक मैं अपने छोटू के कातिलों को मौत के घाट या उन्हें फांसी की सजा ना सुनवा दूँ, तब तक मैं जल या अन्न का दाना तलक नहीं खाऊंगी। आरती परेशान थी, हैरान थी, रो रही थी। अब आरती के साथ पूरा गांव नहीं, पूरा देश खड़ा था, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। यह बात उस क्षेत्र के, उस ज़िले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। मीडिया, अखबार, जिसको अखबार में फैल रही थी बात, दूर दूर फैलती बात जा रही थी। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा होने लगती है, इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में पहुँच जाती है। तो आरती कसम खा लेती है, जब तक मैं अपनी फैमिली वालों को फांसी के तख्ते पर ना चढ़ा दूँ, उन्हें सजा ना दिला दूँ, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आरती छोटू के घर आ जाती है। आरती ने फैसला लिया है, इतना विकट फैसला, इतना टूट फैसला कि मैं पूरी ज़िंदगी छोटू की विधवा बनकर उससे घर पर जीऊँगी। एक कुंवारी लड़की ने यह फैसला लिया। इस बात को सुनकर पूरा देश हैरान है, परेशान है। और हम भी, तो पुलिस उन्हें कब्जे में लेकर अभी पुलिस इस बात पर कार्रवाई चल रही है। हम भी बिहार सरकार से अपील करेंगे कि आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई करता है उसे भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और लोगों को मेरा यह संदेश है, अगर आपके साथ कहीं ऐसा हो तो आप उसके परिजनों को या उसके फैमिली वालों को फ़ोन लगाने की कोशिश ना कर तुरंत फ़ोन को लगाएं, पुलिस को फ़ोन लगाएं, कानून को फ़ोन लगाएं, आपकी मदद होगी। महिला हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन लगाएं। अगर आरती यादव उस वक्त उसके पिताजी को फ़ोन ना करके पुलिस को फ़ोन कर देती तो शायद छोटू की जान बच सकती थी। पुलिस आकर टाइम पे छोटू की जान बचा सकती थी। तो मेरा बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि आरोपियों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब फांसी की सज़ा होनी चाहिए तभी यह, और जो आज के युवाओं हैं उनसे भी अपील है कि किसी के भी बुलाने से, किसी के घर मिलने या किसी घर पे जाना गलत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये बातें बहुत नाजुक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। आज इस प्यार की चर्चा पूरे उस एरिया में नहीं, उस क्षेत्र में नहीं, बल्कि उस ज़िले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। आज तक लोगों के नाम पे लैला मजनू, हीर रांझा, शेरन फराद का नाम आता था। आज बच्चे की ज़बान पे
छोटू और आरती का नाम है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सावधान करना, आपको सचेत करना है। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।